सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जावास्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और आज हमारे पास बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है जो है फंक्शंस। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो फंक्शन को मास्टर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर जगह हम फंक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस को ब्रेक डाउन करेंगे। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक फंक्शंस के बारे में हर एक चीज़ें पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फंक्शंस क्या है और कैसे काम करते हैं और आपको फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं अपने कोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक नई फाइल बना लेता हूँ जो कि है 006.js। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कुछ कलेक्शन है लाइन्स ऑफ कोड की जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, और वो जो लाइन्स है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, अगर आपका एक 4-5 लाइन का कोड है, ठीक है, और वो कोड जो है जो आपको एक कोई आउटपुट लेके आ रहा है आपके पास, तो वो एक क्या हो गया, उसका एक स्पेसिफिक टास्क हो गया कि उस आउटपुट को उस लाइन्स की मदद से जनरेट करना। ठीक है, सपोज अगर आपका एक फ्रेंड है जो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या करोगे, 2 नंबर लोगे और उसे दे दोगे, वो आपको क्या बताएगा, उसका रिजल्ट बता देगा। तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये कैसे हुआ, कैसे आया, कैसे किया। उसके पास अपना खुद का कोड है, वो अपने हिसाब से उस आपको उसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको ला के दे रहा है। बस आपको क्या करना है, बस 2 वैल्यू उसको दे देनी है, कौन सी भी 2 वैल्यू या फिर 3 वैल्यू हो गई, उसको दे देनी है, वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो यही होता है फंक्शन। तो हर एक फंक्शन अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि हम अपने हिसाब से उसे देते हैं। ठीक है, जो भी हमने कोड उसमें लिखा है उसके हिसाब से वो टास्क जनरेट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके। ठीक है, यहाँ पे सी गलत हो गया, फंक्शन लिख दिया, फिर यहाँ पे आएगा उसका नाम। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर आपका फंक्शन एडिशन कर रहा है तो उसका फंक्शन एडिशन रख दो, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन रख दो, जो कि उस फंक्शन को डिस्क्राइब करना चाहिए। मतलब हमने को अगर कोड बड़ा रहा तो समझने में आसानी होती है कि ये कोड एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन, जो कि हमारा कोड जो है एडिशन करने वाला है। तो यहाँ पे आपको लेना है राउंड ब्रैकेट और इसके बाद आपको लेना है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका फंक्शन। आपका जो भी कोड आएगा वो इस यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो कोड है वो आपका एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो चलो इसमें कुछ प्रिंट करके देखते हैं। अगर मैं इस फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए, 2 और 2 की एडिशन पता चलनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, जो कि प्रिंट होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग 2 + 2। ओके, इसका मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो आउटपुट में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया आउटपुट में। क्यों? क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया। तो अभी इसे कॉल कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम एडिशन और उसके आगे एक ब्रैकेट देना पड़ता है। तो ये हो गया फंक्शन कॉल। अब क्या होगा, ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी हम ये लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है होस्टिंग का नेचर परफॉर्म करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यहाँ से अगर एग्जीक्यूट होता आएगा तो ये फंक्शन इसको कॉल करेगा और ये इस फंक्शन में जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पे हमने कोई इसमें कोई कुछ वैल्यू नहीं दी है, जबकि हमने ऐसा कहा था कि हम कोई वैल्यू देंगे और उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा। तो वो होता है पैरामीटराइज फंक्शन की। तो वो होता है पैरामीटराइज फंक्शन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो है वो वैल्यू लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे देते हैं num1, num2, जो कि 2 नंबर्स होंगे जिसकी हम एडिशन करेंगे, num1 + num2। तो ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे तो हमने नंबर को गेट कर लिया, लेकिन पास तो नहीं किया हमने। जब उसको कॉल कर रहे तो पास तो करना पड़ेगा। अगर देखो हमने ऐसे ही पास किया तो ये नॉट अ नंबर दे रहा है, क्योंकि ये पास ही नहीं हुई है। अब हम इसे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 2, 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 इस पे num1 में आ जाएगा और ये 3 जो है वो num2 में आ जाएगा। तो हम अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो 5 आ गया, मतलब इन दोनों की एडिशन हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज फंक्शन। अभी हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसमें से प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन में हम वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न लास्ट लाइन में आपको रिटर्न करना पड़ता है जो भी आपको वैल्यू रिटर्न करनी हो। सपोज इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट लेता हूँ, रिजल्ट लेता हूँ और इसमें 2 नंबर को एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, num2
मतलब ये दो नंबर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और ये रिजल्ट जो है जो हम रिजल्ट में सेव कर देंगे और इस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया रिजल्ट, रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट रिटर्न हो गया। हम यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो भी हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो स्मार्ट हो चुकी है अभी बहुत। तो ये क्या करेगा, इस रिजल्ट फाइल को इस नंबर से रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो अब रन करके देखते हैं हम इसे, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर रहे, तो हमें इसमें अभी स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, कॉन्स लेते हैं और इसमें देते हैं रोशन का, रोशन नहीं, कुछ क्या देते हैं, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट इक्वल्स टू एडिशन 2 ऑफ 3। तो अभी क्या होगा, जो यहाँ का रिजल्ट होगा वो इस आउटपुट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस आउटपुट को कंसोल लॉग करके देखते हैं। तो वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। देखो हो गया 5 रिजल्ट प्रिंट। तो ऐसा होता है हमारा रिटर्न फंक्शन। तो इसमें हम अपने हिसाब से वैल्यूज़ को दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर वैल्यूज ली तो हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, हम बिगिन भी पास कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसमें पास कर सकते हैं कि आपका फंक्शन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में जो है एक और टाइप का फंक्शन होता है जो कि होता है एरो फंक्शंस। ठीक है, एरो फंक्शंस भी होता है, इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, उसमें कवर कर लेंगे इसको। तो आज की वीडियो में मैंने क्या देखा कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, उसमें हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने आज की वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।